ये फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल साइंस की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सेकेंड यूनिट। उसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संसद, जिसमें हमने पढ़ना है लोकसभा और राज्यसभा। ये पूरी क्लास आपको हिंदी में मिलेगी, ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है। इसमें हमें कैसा लिखना है, कैसे हम एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसे हम कैसे अटेंड करेंगे, उसमें हमें क्या डिस्क्रिप्शन लिखना है, ये वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप ये देख सकते हो और आप आपकी स्टडी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखते हैं कि ये इसमें क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। लोकसभा एवं राज्यसभा वाला ने संसद वाला, संसद में दो पार्ट है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, मतलब पूरा नाम ही है लोकसभा एवं राज्यसभा। इसको हम करने वाले हैं क्लास 8 का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट का भी पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो लोकसभा का गठन और उसी का पार्ट सेकंड होगा लोकसभा की शक्तियां अथवा अधिकार एवं कार्य। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा का गठन, यानी कि क्लास 8 का पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ये पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट फर्स्ट क्या होते जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब क्लास 8 का पार्ट 2 हम लेके आएंगे राज्यसभा एवं राज्यसभा का संगठन एवं राज्यसभा की शक्तियां एवं अधिकार एवं कार्य हम पढ़ने वाले हैं। लोकसभा, लोकसभा का संगठन, संगठन तो उसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सदस्य संख्या, उसमें कितने सदस्य संख्या रहते हैं। भाई 530 है या 552 है, कितनी है टोटल, इसका कहाँ से आते हैं, कैसे निर्वाचित होते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ने वाले सेकंड में निर्वाचन का, निर्वाचन कैसा है। फिर मतदाताओं के लिए योग्यता, भाई जो हम वोट करते हैं उनके लिए क्या क्या योग्यता लगती है, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर क्या था सदस्यों की योग्यता, मतलब भाई जो लोकसभा के लिए खड़े हैं उनके वो सदस्य की क्या योग्यता है, वो वहां पे खड़ा है तो उसको क्या क्या योग्यता लगी है, भाई उसकी उम्र क्या थी, वह क्या भारत का नागरिक है या और कहीं का भी हो सकता है, उसके लिए हमें पूरा पूरा देखना पड़ेगा। तो हम क्या पढ़ेंगे, सदस्यों की संख्या। फिर देखेंगे उसका कार्यकाल, है ना, लोकसभा का कार्यकाल कितने दिन का रहता है, भाई कितने समय तक वो सदस्य वहां तक बने रहते हैं। ठीक है, कितने दिन तक लोकसभा चलती है। ठीक है, फिर चेंज होते रहता है। फिर पढ़ेंगे अधिवेशन, कौन कौन से अधिवेशन होते रहते हैं। तो ये हमारे 6 पॉइंट है जो हमें लोकसभा के अंतर्गत लिखना है। तो क्वेश्चन कभी आ गया कि लोकसभा का संगठन कैसे होता है, उस पर आपकी टिप्पणी लिखिए, या फिर लोकसभा के गठन के बारे में कुछ जानकारियां बताइए, उसके क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सदस्य संख्या। उसके पहले ही हम देख लेते हैं, देखो मैंने बोला ही था ना लोग। तो उसके पहले हम देखते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, मतलब थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं, परिचय देख लेते हैं। देखो लोकसभा हमारे यहाँ भारत में क्या बोला जाता है कि लोकसभा क्या है, एक निम्न सदन है। क्या बोलते हैं, लोकसभा प्रथम सदन तो है इसे, पर इसको निम्न सदन भी बोलते हैं। और इसे एक और नाम से भी बोला जाता है, इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं। लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि लोगों के द्वारा उसके सदस्य चुने जाते हैं। मतलब जो हम है ना, जनता, वो ही इसे चुनती है, सीधा सीधा हम ही चुनते हैं डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि इसके सदस्य जनता के द्वारा सीधे यानी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भाई हम ही चुनते हैं इनको, और कोई नहीं चुनता। ठीक है, फिर एक और पॉइंट है, लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली। भाई लोकसभा के पास ज्यादा पावर है एज कम्पेयर टू राज्यसभा। ठीक है, समझ में नहीं आया मैं समझा दूं। लोकसभा है ना ज्यादा शक्तिशाली है राज्यसभा से। मतलब तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन है ना, तो मतलब तुम्हारे पास ज्यादा पावर होगी, तो तुम तुम्हारे छोटे भाई से ज्यादा शक्तिशाली हो। क्यों, क्योंकि तुम बड़े हो, तुम्हारे पास अधिकार है, ज्यादा राइट्स है। ठीक है, क्यों छोटा है, छोटे को कुछ ज्यादा नहीं होते, पर ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। के जो 6 पॉइंट थे उसमें से सबसे पहला पॉइंट आता है सदस्य संख्या। सदस्य संख्या मतलब लोकसभा में कितने सदस्य बैठ सकते हैं। ठीक है, तो मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी। कितनी थी, 500 थी बच्चों, ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम। फिर क्या कहता है 31वें संविधान संशोधन में क्या आता है, 31वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो हुआ था, कब हुआ था, 1974 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी, 547 निश्चित की गई थी। ठीक है, पहले 500 थी, फिर 47 और बढ़ा देने 547 हो गई। परंतु फिर क्या हुआ, जैसे गोवा और दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम, अधिनियम कब आया, 1987 में के द्वारा निश्चित की गई थी कि अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से वह अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्र से निर्वाचित किए जा सकेंगे एवं 2 मनोनीत हो सकते हैं।
परंतु 104वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें क्या करा कि 2 मनोनीत होते थे जो कि राष्ट्रपति जी करते थे, उनको डिलीट कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया कि अब मनोनीत हम नहीं करेंगे। ये जो मैं गलत बोल रही हूँ उसके लिए सॉरी। अब सेकंड पॉइंट आता है निर्वाचन। ठीक है, तो निर्वाचन की बात आती है तो लोकसभा के सदस्य का चुनाव प्रत्येक रूप से और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। भाई वयस्क मतलब जो 18 साल से ऊपर होता है बेसिकली। ठीक है, तो हम सब वयस्क हो चुके हैं क्योंकि अब हम कॉलेज में आ चुके हैं तो मतलब भाई हमारी 18 से ऊपर की उम्र तो होगी ही ना। ठीक है, तो निर्वाचन में सीधा सीधा लिखेंगे हम, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक रूप से और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। भारत में ये में है, इसमें में की डंडी नहीं लगाई हमने, एक ही। अब क्या करा था, 61वां संविधान संशोधन के अनुसार क्या करा था, 18 वर्ष की आयु प्रत्येक व्यक्ति को वयस्क माना जाता है। मतलब ऐसा कौन सा संशोधन है, संविधान संशोधन, जिसके द्वारा हमें वयस्क मताधिकार मतलब वयस्क माना गया है, तो बोलेंगे 61वां संविधान संशोधन। इसमें क्या कहा गया है कि जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर या 18 साल का या 18 साल से ऊपर है वो क्या करेगा, मत यानी कि हम वोट डाल सकते हैं जो कि 18 साल से ऊपर है। यहाँ पे लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य रखे गए हैं। यहाँ पे लोकसभा है पूरा। ठीक है, मतदाताओं के लिए योग्यता। भाई क्या क्या योग्यता रहती है, जैसे कि हम वोट करते हैं ना, 18 साल के ऊपर जो भी होते हैं उनके लिए क्या क्या योग्यता रहती है। तो लोकसभा के चुनाव उन सभी व्यक्तियों को मतदान का अधिकार हो जाएगा जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, जिनकी आयु 18 साल जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है, जिनका नाम अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में आता हो। भाई ये तो इम्पोर्टेंट है भाई। जैसे कोई गांव का व्यक्ति होगा ना, वो क्या रहता है कि अपने जो गांव में जो सरकारी स्कूल का जो टीचर है ना, वो अपने मतलब घर घर जाके क्या करते हैं, एक सर्वे होता है जिसमें सभी का नाम ले आता है कि भाई तुम्हारे बेटे 18 साल के ऊपर हो गए हैं, तो उनका कुछ डिटेल वगैरह रहते हैं वो लेते हैं और फिर हमारा भी भाई मतदाता सूची में नाम जुड़ जाता है। ठीक है, और फिर वही या फिर और कोई जो भी रहता है गांव में चौकीदार वगैरह, वही मतदाता के समय मतलब जब वोट डलते हैं ना, उसके थोड़े कुछ दिन पहले ही वो क्या करते हैं कि वो मतलब वो लिस्ट लेके आते हैं, वोटर आईडी कार्ड, वो हमें दे देते हैं। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट क्या बोलता है, जो पागल या दिवालिया नहीं हो ऐसे व्यक्ति मतदान नहीं कर सकते। ठीक है, जो पागल या दिवालिया नहीं हो भाई, जो ठीक ठाक होगा ना वही कर सकता है। जिन्हें संसद के कानून द्वारा किसी कोई अपराध, भ्रष्टाचार या गैर कानूनी व्यवहार के कारण मतदाता से वंचित नहीं किया गया हो, भाई ये लोग। ठीक है, सदस्यों की योग्यता। देखो, अब कोई कैंडिडेट खड़ा है, मतलब कोई उम्मीदवार खड़ा है, तो उसको क्या योग्यता होगी कि वो वहां पे खड़ा है, उसके पास क्या ऐसी योग्यता होगी कि वो वहां पे खड़ा है, मतलब वो चुनाव में खड़ा हुआ है। ठीक है, तो लोकसभा की सदस्यता के लिए संविधान के अनुसार निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। हम देख लेते हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट ऐसा कैसा एग्जाम में लिख के आना, एग्जामिनर बहुत कुछ हो जाएगा। वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। ठीक है, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो। ठीक है, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह किसी लाभ के पद धारण ना की हो। भाई किसी लाभ के पद पे ना हो, क्या, राज्य सरकार और भारत सरकार के अधीन। ठीक है, लोकसभा के सदस्य की मतलब निर्वाचन मतलब योग्यता क्या रखता हो, तो सीधे बोल देना 25 साल, मतलब 25 ही 25 साल ही है। ठीक है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं फिफ्थ पॉइंट, मतलब 5वें पॉइंट में देखेंगे हम कार्यकाल। कार्यकाल मतलब किसी क्या कार्यकाल मतलब क्या कार्य अवधि रहेगी। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल तो भाई 5 साल का रहता है। कितने साल का रहता है, 5 साल का रहता है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। देखो, प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दे दिया राष्ट्रपति जी को, अभी फिलहाल में कौन है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो द्रौपदी मुर्मू जी को बोले लोकसभा को भंग कर दी जाए, तो मतलब 5 साल कंप्लीट ना उसके पहले ही भाई तीसरा साल चल रहा भंग कर दिया तो भंग हो जाएगी वो, ऐसा काम है। ठीक है, फिर क्या होता है, अधिवेशन होते रहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, लोकसभा व राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए जाते हैं। भाई लोकसभा हो या राज्यसभा हो, भाई बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, दोनों को तो पापा बुला ही सकते हैं। ठीक है, तो पिताजी अपने कौन हो गए, राष्ट्रपति जी। ये मजाक के लिए, ऐसा नहीं है, बस तुम्हें याद करवाने के लिए।
ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जा सकते हैं, मतलब रोक दिए जा सकते हैं। और इस संबंध में नियम केवल यह है कि लोकसभा की बैठक में सिर्फ 6 महीने के अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, मतलब 6 महीने से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अपनी क्लास होती है खत्म। सो थैंक यू सो मच जो आपने इस पूरी क्लास को देखा। आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय करा होगा। कुछ मिस्टेक्स है तो वो मैं ठीक करूंगी, क्योंकि लिखने में भी मेरे से कोई टाइपिंग में भी मिस्टेक हो गई है, बोलने में भी हो सकती है। और जो भी कुछ फन के लिए जो भी कुछ मैंने बोला है उसको ज़्यादा सीरियस मत लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच जो आपने मेरी इस क्लास को पूरा देखा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना।